मैं केवल 15 साल की थी और हम एक पुराने कम्युनिटी सेंटर में रिहर्सल कर रहे थे। वैसाखी में सिर्फ 2 मास बाकी थे। हम हमेशा से कहीं ज़्यादा जोश में थे। इस साल का मेला पहले सभी मेलों से बेहतर होने वाला था। नंदिनी और मैं एक नई रूटीन पर काम कर रहे थे, जिसमें आज के समय के लिए कोई संदेश हो। अचानक हमने छाया में एक बुजुर्ग बाबा को खड़े देखा। हमें एक बहुत ही अनोखा एहसास हुआ है। इस नरम स्वभाव वाले बुजुर्ग बाबा ने, जो कि बिल्कुल अजनबी हैं, जो अभी-अभी अंदर आए हैं, इसने हम सभी पर एक जादू सा कर दिया है। मैं एक कहानी जानता हूँ जो शायद आपको पसंद आए। और सुनो, उसमें आप सबके लिए एक संदेश भी है। तो बहुत वर्ष पहले की बात है। एक परिवार था और उनकी एक बच्ची थी। बाप, जिनको शाह जी कहा करते थे, बहुत ही नेक और समझदार बात थे। आसपास के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी कभी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती तो बस शाह जी उसकी मदद करते और बेगरज मदद करते। बहुत भले आदमी थे। बाप, जिनको सभी लोग शाह जी कहकर पुकारा करते थे, बहुत नेक और समझदार आदमी थे। सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते। जब किसी को जब भी मदद की ज़रूरत होती तो शाह जी बेगरज मदद करते। शाह जी एक फैक्ट्री का मालिक था और काफ़ी खुशहाल था। और शाह जी और उनकी बीवी रानी को तो हर वक्त यही लगन रहती कि अपनी बच्ची शबनम को अच्छी तरह पाले पोसें। शबनम हर रोज़ पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो रही थी, लेकिन माँ बाप ने उसे बिगाड़ रखा था। और वो थी कि अपने बाप की शिक्षा पर कोई परवाह ही न करती। पढ़ाई लिखाई की बजाय गाने सुनने में लगी रहती। जैसे जैसे वो जवान होती गई, उसकी लापरवाही बढ़ती गई। उसका बाप शाह जी कई बार शबनम को उसकी जिम्मेवारियों की याद दिलाता, लेकिन शबनम अपने बाप की नसीहत की बिल्कुल परवाह ही न करती और सिर्फ शादी के सपने देखती रहती। आखिर शाह जी और रानी ने शबनम की शादी की तारीख पक्की करके सुख का सांस लिया, क्योंकि अब बेटी की जिम्मेवारी उसके शौहर को सौंप दी गई।